हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार या टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस बार 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस पीडीएफ का एक एक प्रश्न आप सभी के लिए कंपलसरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री का 3 चैप्टर हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला चैप्टर है आप सभी का, जो आपके पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा है आप सभी के लिए जो ये दूसरा तो आपका वैसे जो है आपका अम्ल क्षार एवं लवण है, बट उनको छोड़ के आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है धातु एवं अधातु। और आप सभी के उसके नेक्स्ट चैप्टर जो है कार्बन एवं उनके यौगिक। ये 3 चैप्टर अगर आप लोग अच्छी से याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो जो आप लोग की जो है ना साइंस में बोर्ड में जो है ना आप लोग 80% मार्क बाजी मार लीजिएगा, ठीक ना। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो है ना कार्बन एवं उनके यौगिक चैप्टर से जो है ना जो चैप्टर 4 है, इनसे जो है ना हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अभी याद करने वाले हैं, जो कि हमारे मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा 2022 में आने के लिए तैयार है। तो इससे पहले जान लीजिए, आप लोग अगर पहली बार बिहार या टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होगा उन सभी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सभी प्रश्न को। यहाँ पे पीडीएफ पे सभी निर्देश दिए गए हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। यहाँ का है तो ठीक ना, आपको मूलक को क्या कहते हैं याद रखना है, ठीक ना। सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ठीक ना। कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ईथर कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप सभी के सामने 4 ऑप्शंस है, देख सकते हैं। कीटोन है, सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे कीटोन है, एल्डिहाइड है, अम्ल है, ईथर है, ठीक ना। अगर आपको ये प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखना है सिंगल बॉन्ड COOH, तो आपको याद रखना एल्डिहाइड है, ठीक ना। ये एल्डिहाइड अभिक्रियाशील मूलक है एल्डिहाइड का, ठीक ना। ठीक ना, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। वैसे ये अम्ल भी होता है, बट ये अभी एल्डिहाइड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन समायवी है, ठीक ना। ये अब देखिए, ये जो 1 नंबर का प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर बात कीजिएगा तो 2013 में पूछे गए प्रश्न है, 2011 में पूछे गए प्रश्न बता दिए आपको, 2012 में, आज 2013 में जितने भी प्रश्न पूछे गए A to Z आपको बताएंगे, ठीक ना। देखिए, निम्नलिखित में कौन समावयवी है, ठीक ना, समावयवी है, ठीक ना। देखिए C6H6 और देखिए C6H6 और C6H6 और C2H10 और C2H12, ठीक ना। इनमें कौन समावयवी है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये समायवी जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, आपको याद रखना है। समायवी जो है ना C2H5OH जो है ना समायवी होता है। ये 2 ही ऑप्शन है, ठीक ना। C2H5OH जो है ना ये समायवी होता है, इनमें से कोई समायवी नहीं है। यहाँ पे इनमें से कोई समायवी नहीं होगा, ये सारे के सारे रॉन्ग है। और समायवी जब भी पूछेगा तो आपको याद रखना C2H5OH जो है ना ये आपका समायवी होता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग जो है ना बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न है, एथेनॉल का अभिक्रिया मूलक है, ठीक ना। एथेनॉल का अभिक्रिया मूलक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंगल बॉन्ड OH और देखिए यहाँ पे CHO और देखिए सिंगल बॉन्ड COOH और यहाँ पे देखिए कीटोन, ठीक ना। तो आप सभी को याद रखना, जब भी आपको ये प्रश्न पूछेगा एथेनॉल का अभिक्रियाशील मूलक है, तो आपको याद रखना है सिंगल बॉन्ड OH जो है यहाँ पे एथेनॉल का अभिक्रिया मूलक है। ये जो है लाइन है, लकीर है, इसको बॉन्ड कहते हैं केमिस्ट्री में, ठीक ना। तो एथेनॉल का अभिक्रियाशील मूलक है तो ये सिंगल बॉन्ड OH होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी यौगिक है। मिथेन ने यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट और देखिए यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, ठीक ना, N2O। तो इनमें कौन सहसंयोजी है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मिथेन जो है, यहाँ पे आपको याद रखना है मिथेन जो है ये सहसंयोजी होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जगह। और इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एक आप 2 से 3 लमसम में 2 3 से लेकर के 10 तक आप अभिक्रियाशील मूलक वाला याद कर लीजिएगा।
और ये सहसंयोजी वाला आप जो है ना जरूर याद कर लीजिए। आप जो है ना कार्बन एवं यौगिक चैप्टर को के एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आप लोग जो है ना जरूर से जरूर आप अगर आप लोग को कमेंट में जो है ना जरूर बताइए अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर का, ये चैप्टर क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, जिससे आपका मार्क्स अच्छे आ जाए। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 2014 में पूछे गए प्रश्न है, ठीक ना। देखिए 3 आबंध जो होते हैं, देखिए यहाँ पे बोल रहे किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। तो देखिए आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये प्रोपेन C3H4 जो है, ये प्रोपेन जो है इसमें 3 आबंध होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 3 आबंध होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। C3 है, 3 आबंध होते हैं, ठीक ना। अब देखिए कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? 2014 में पूछे गए प्रश्न है, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ पे कीटोन है, और देखिए और सिंगल बॉन्ड COOH, और देखिए बॉन्ड OH, और देखिए यहाँ पे इस पे भी बॉन्ड है, ठीक ना। तो इनमें से कौन जो है प्रतिकारक है? कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? तो आप स्वीकार, जब भी आपको ये प्रश्न पूछेगा तो आपको ये याद रखना है, कीटोन याद रखना है, ग्रेटर देन, ठीक ना। ये पे लेस देन जो है ना कीटोन याद रखना है आपको, यहाँ पे लेस देन जो है ना CO, ये कीटोन का सूत्र है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए निम्नलिखित में एरोमेटिक कार्बन है, ठीक ना, एरोमेटिक कार्बन है मीथेन, और देखिए C2H2, और देखिए C6H6 और C3H8, ठीक ना। इनमें कौन एरोमेटिक कार्बन है, ठीक ना। एरोमेटिक कार्बन पूछ रहा है तो आपको याद रखना है C6H6 जो है ये एरोमेटिक कार्बन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिए। एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना है C2H5OH होता है, एथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। यहाँ पे 8 नंबर का सही हो जाएगा आप सभी को C2H5OH हो जाएगा एथाइल अल्कोहल का। अब देखिए 15 नंबर का यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, बंद होते हैं? 2015 में पूछे गए प्रश्न है। तो आप स्वीकार रखना, जब भी आपको मीथेन वाला पूछेगा कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो आपको रखना मीथेन में 4 सहसंयोजक आबंध होते हैं, CH4, ठीक ना। CH4 मीथेन में 4 सहसंयोजक आबंध होते हैं। अब देखिए कार्बोक्सिल एसिड समूह में कौन सा है, ठीक ना। सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड COOH, और देखिए सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड NH2 अमोनिया। तो देखिए कार्बोक्सिल एसिड समूह में कौन सा है, ठीक ना। इनमें बोल रहा है 10 नंबर में। तो देखिए सिंगल बॉन्ड CHO और सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड अमोनिया, ठीक ना। तो कौन है? तो आप सभी को याद रखना, जब भी आपको ये प्रश्न पूछेगा, ठीक ना, तो आपको याद रखना सिंगल बॉन्ड COOH होगा, ठीक ना। सिंगल बॉन्ड COOH, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो आपको इतना ये जो है एल्केन का सामान्य सूत्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों एक और प्रश्न आप सभी के लिए आता है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अनुसूत्र होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कंडीशन काफ़ी अच्छा है इन प्रश्न का, और ये प्रश्न जो है ना लगभग 2-3 बार पूछे गए हैं। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अनुसूत्र होता है, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आप सभी कहते हैं ग्लूकोज जो है ना 6 कार्बन के अनुसूत्र से बना होता है, इसलिए जो है ना इसको जो है ना यहाँ पे सूत्र अनुसार क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन के अनुसूत्र से बना होता है, ठीक ना। जब भी आपको पूछेगा ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अनुसूत्र होता है, तो आपको याद रखना 6, ठीक ना। देखिए और एक प्रश्न है आप सभी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है सबसे उपयोगी अल्कोहल कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के बोर्ड एग्जाम दृष्टि से, ये हूबहू फंसने वाला प्रश्न है, ठीक ना। तो आप सभी कहते हैं सबसे उपयोगी अल्कोहल जो है, इसमें जो है देखिए मेथेनॉल है, एथेनॉल है, डिटॉल है, गिलसोडल है। तो आप कहते हैं एथेनॉल सबसे उपयोगी अल्कोहल होता है, ठीक ना। क्योंकि इसका उपयोग जो है सबसे अधिक, इसका जो है ना शराब में इसका उपयोग किया जाता है एथेनॉल का, ये सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले अल्कोहल है एथेनॉल, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए निम्नांकित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है, ठीक ना। कमरा के ताप पर जो द्रव होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये है कैमरा के ताप पर। यहाँ पे अगर धातु आधातु की बात नहीं होता, अगर पारा ब्रोमीन रहता तो चलने वाला बात है।
मगर यहाँ पे बोल रहा है कि कौन जो है ना ये सभी कार्बन का मिश्रण है, तो ये कौन जो है ना बोल रहा है मेथेन, एथेन, एथाइन, एथेनॉल, इनमें से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और कई बार आपके बोर्ड से पूछे गए प्रश्न है। तो आपको रखना एथेनॉल जो है ना, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एथेनॉल, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये एथेनॉल जो है ना कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड से दृष्टि से भी आए, इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे कहते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। एथीन का सूत्र है, 2013 में पूछे गए प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एथीन का सूत्र है, तो आप जो कहते हैं एथीन का सूत्र जो है C2H4 है, C2H4 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिए। देखिए एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, देखिए बोर्ड एग्जाम में आपसे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, 17 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, तो इथेनोइक अम्ल का जो सूत्र होगा CH3COOH होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के उदाहरण को पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है मेथिन किसका उदाहरण है, ठीक ना, मिथेन किसका उदाहरण है। तो आप कहते हैं मेथेन जो है एल्केन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। मेथेन जो है किसका उदाहरण है, मेथेन एल्केन का उदाहरण, क्योंकि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है एथेन का सूत्र। और एथेन से ही इसका जो है ना, इसके जो है हम लोग जो है एथेन के सूत्र पर ही बैठा के हम लोग मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बनाते हैं, जिसमें सबका जो है ना एक परमाणु संख्या होता है। मीथेन का 1, एथेन का 2, प्रोपेन का 3, तो एन के जगह पे हम लोग 1, 2, 3 लगाएंगे, तो ये संरचना सूत्र इनका बनता है। हीटर और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो आपसे कहते हैं यहाँ पे 19 में देख रहे प्रश्न, हीटर और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। तो आपसे कहते हैं हीटर और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी, डी लास्ट वाला राइट हो जाएगा। कार्बन क्या है, कार्बन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपसे बोर्ड की दृष्टि से। कार्बन एक जो है ना अधातु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की। 21वें प्रश्न बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप है। तो आप जो कहते हैं कार्बन के अपरूप हम सभी जानते हैं हीरा है, ठीक ना। देखिए अगर आप लोग अभी तक हाई प्रिपरेशन को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हाई प्रिपरेशन चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए। समान अनुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहते हैं। तो आप जो कहते हैं समान सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को हम लोग जो है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है ना समायब यानी यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक ना। एथेनॉल के सांद्र को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 483 केल्विन पर गर्म करने पर होता है, क्या होता है। तो आप कहते हैं जब भी हम लोग 443 केल्विन पर हम लोग एथेनॉल को हम लोग गर्म करेंगे तो ये ना एल्किन बनता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। देखिए अब देखिए दो और प्रश्न है 24-25 का। मीथेन के अणु का आकार होता है, मीथेन के अणु का आकार होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीथेन के अणु का आकार होता है, तो आपको कहना है समचतुष्फलक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एथाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एथाइन, ठीक ना। तो आप जो कहते हैं एथाइन का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर आपसे को किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाई प्रिपरेशन को भी अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे आपसे को सभी की PDF अपलोड, यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप इंक्वायरी के लिए 7480990089 पर आप लोग जो है ना इंक्वायरी कर सकते हैं PDF के लिए अगर आपसे चाहिए। और आप लोग याद करिए प्रत्येक रोज़ आपको सुबह 7 बजे इसी चैनल पर प्रत्येक रोज़ डिफिनिट 7 से लेकर के 7-5 के बीच में आपको क्लास अपडेट किया जाएगा प्रत्येक रोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।